पीटीआई आज एहतजाज कर पाएगी या नहीं, नजरें इस्लामाबाद पर लग गईं। विफाकी दारुल हुकूमत चारों अतराफ से सील, हर तरफ कंटेनर्स की आहिनी दीवारें। पुलिस, रेंजर्स और एफसी का कड़ा पहरा, पूरे शहर में हू का आलम। शहरी किसी भी गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन का ऐलान। वजारत दाखिला ने जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद करने की हिदायत कर दी। मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश का फैसला सूरत हाल के पेश नजर किया जाएगा। पंजाब भर में दफा 144 की पाबंदी का दूसरा रोज, लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी। 6 मोटरवे समेत मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद। गुजरांवाला के दाखिली और खारजी रास्ते सील। अटक चेक पोस्ट पर गाड़ियों की पकड़ धकड़। दरियाए जेहलम के तीनों पुलों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। गलियात से मरी जाने वाली सड़क खोद दी गई। मकामी अफराद के साथ सयाहों के लिए भी रास्ते बंद। रावलपिंडी में 100 से जायद और साहिवाल में 39 कारकुन गिरफ्तार। सिंध से पंजाब जाने वाले पीटीआई काफिले के खिलाफ भी एक्शन। शिकारपुर में पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। खिलाड़ियों के पथराव पर पुलिस की हवाई फायरिंग। कारकुनों का इंडस हाईवे पर एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लग गईं। हुकूमत की पीटीआई को एहतजाज से बाहर रखने की कोशिशें। विफाकी वजीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से राबता कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पेश नजर किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं। मोहसिन नकवी ने विफाकी दारुल हुकूमत में बेलारूस के सदर की 80 रुकनी आला सतह वफ्द की मसरूफियात से भी आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने वजीर दाखिला से मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत को जवाब का इंतजार। सा तातुल है, मैं कोशिश हमारी ये है और उम्मीद भी करते हैं कि ये तातुल जल्दी दूर हो जाएगा और मामलात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत के पास कुछ नहीं हमें देने को, हुकूमत के साथ ये डायलॉग हो भी नहीं रहा जी। रऊफ हसन की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के साथ फिलहाल तातुल की भी तस्दीक। हुकूमत नहीं चाहती पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मामलात हल की तरफ जाने की उम्मीद लगा ली। अली अमीन गंडापुर का कारकुनों को हर सूरत डी चौक पहुंचने का पैगाम। बानी पीटीआई की हिदायत पर मुतालिबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद से वापसी नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतालिबात की मंजूरी और मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। पाकिस्तान के जो दुनिया में दुश्मन हैं ग्लोबली, जो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, उनकी जबान बोल के कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात का तहरीक इंसाफ क़यादत पर दुश्मन की जबान बोलने का इल्जाम। जब भी मुल्क में कोई गैर मुल्की शख्सियत आती है, ये जमात एहतजाज पर उतर आती है। अता तारड़ ने पीटीआई को मुल्क दुश्मनों का हम ख्याल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फसाद की तैयारी हो रही है। इस्लामाबाद और लाहौर को बंद ना करें तो क्या करें, अस्मा बुखारी का सवाल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सड़कें बंद करने की मुखालिफत। हुकूमत को मसला सियासी तौर पर हल करने का मशवरा दे दिया। मोटरवे खोलने की भी अपील। मुल्क बंद करने की धमकी पीटीआई ने दी थी, लेकिन अमल दरामद हुकूमत ने कर दिखाया। अमीर जमात इस्लामी का एक बार फिर पीटीआई के पुरामन एहतजाज की हिमायत का ऐलान। पीटीआई एहतजाज के मौके पर दहशतगर्दी का खदशा। ख्वारिज की जानिब से जल्द से जुलूसों को निशाना बनाया जा सकता है। नेक्टा ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को फौरी तौर पर सख्त इकदाम की हिदायत। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी दहशतगर्द हमले का इंतबाह जारी कर दिया। अवाम को सियासी और समाजी सरगर्मियों से गुरेज का मशवरा। दोस्त मुमालिक से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर बुशरा बीबी कानूनी मुश्किलात का शिकार। टेलीग्राफिक एक्ट के तहत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 6 पर्चे कट गए। बयान पाक सऊदी ताल्लुकात के खिलाफ साजिश करार। मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम। 28 सितंबर के एहतजाज पर बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 1 घंटे तक तफ्तीश।
एहतजाज की कॉल से मुताल्लिक सवाल किए गए। अडियाला जेल और अदालत में बानी से मुलाकातें करने वालों, रहनुमाओं की तकरीर और सोशल मीडिया पोस्टों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का रिकॉर्ड मौजूद, तफ्तीशी टीम के पास तमाम रिकॉर्ड जमा हो गया। सानेहाए लोअर कुरम के बाद इलाके में कशीदगी, फरीकैन के दरमियान रात से जारी झड़पों में 18 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। मुसल्ला झड़पें अलीसई और बग्गन के इलाके में हुई। मुख्तलिफ देहात से लोग नकल मकानी पर मजबूर। जिले भर में कारोबारी मराकज, तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट दूसरे रोज भी बंद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कुर्रम में सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें। आला सतह हुकूमती वफ्द की शिया अमायदीन से मुलाकात। रहनुमा कल सुन्नी अमायदीन से मुलाकात करेंगे। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में सूरत हाल का जायजा। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए फरीकैन से सीज फायर की अपील। कशीदगी खत्म कराने कुर्रम जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वफ्द के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की इत्तलात। हेलीकॉप्टर में सूबाई वजीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस समेत वफ्द के अरकान सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की तरदीद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर 2 इलाकों में ऑपरेशंस, 3 खारजी मारे गए। बाजोड़ की तहसील मामूंद में मुख्तलिफ मकामात पर 2 धमाके, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स की तशखीस पर अमले की मअतली। डॉक्टर्स और दीगर अमले का अस्पताल में एहतजाज। 48 घंटों में बहाली न करने पर काम बंद करने की धमकी। वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस समेत 11 अफराद को पुलिस ने तलब कर लिया। वजीर आला सिंध ने दरियाए सिंध पर नहरों का मंसूबा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने की इजाजत नहीं देंगे। बेनजीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालिफत की थी। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कश्मीर में डाकुओं का इंडस हाईवे पर होटल पर धावा। ट्रक और होटल के 2 मुलाजमीन को असलहे के जोर पर साथ ले गए। कश्मीर से अगवा होने वाले मुखवियों की तादाद 8 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का एक और स्पेल। जिला स्टोर में मुतअद्दिद सड़कें बंद हो गईं। पाक चीन सरहद खुंजराब पर भी बर्फबारी से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासर। इस्लामाबाद, जेहलम और हजारा डिवीजन के कई मकामात पर बारिश। स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी। पेशावर कुछ देर पहले तक 497 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर 366 के साथ दूसरे और मुल्तान 358 के साथ तीसरे नंबर पर। गजा पर इजरायली फौज के हमले ना रुके। 48 घंटों में 120 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 205 अफराद जख्मी। 414 रोज से जारी सहूनी दहशतगर्दी में 44,176 फलस्तीनी शहीद। 1,04,473 जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे से मजीद 15 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। लबनान पर भी इसराइल की अंधाधुंध बमबारी। मुत्तादिद अफराद शहीद, 63 जख्मी। बैरूत के मज़ाफात समेत कई मकामात पर गोलाबारी से इमारतें तबाह हो गईं। हिजबुल्लाह का इसराइली अड्डे पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला। आलमी अदालत से इसराइली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी पर बड़ा रद्द अमल। यूरोपीय यूनियन ने तमाम रुकन ममालिक को अमल दरामद का पाबंद करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट बनाने से रोक दिया। खिलाफ वर्जी की सूरत में कंपनी पर $32 मिलियन तक जुर्माना किया जाएगा। पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शामिल। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने का प्लान बना लिया। जराए का दावा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर कायम। इवेंट के हवाले से हतमी फैसला मंगल को वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में होने का इम्कान।
कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर महदूद। कराची में टूर वक्त से पहले ही खत्म करके ट्रॉफी लाहौर पहुंचा दी गई। ट्रॉफी को 25 नवंबर तक कराची में रहना था। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर को शिकस्त। अल कादसिया की टीम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैदान मारा। अल नसर की जानिब से वाहिद गोल रोनाल्डो ने 32वें मिनट में स्कोर किया।